ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का प्रदेश कार्यालय है। वही उत्तर प्रदेश जहां 35 साल से कांग्रेस के लिए सूखा है, कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो मात्र एक सांसद और 2 विधायक कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यालय पर जो जनसैलाब आप लोग देख रहे हैं, कांग्रेस का जो कैंपस है वो खचाखच लोगों से भरा हुआ है। क्यों? इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमेटी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बनारस से आज अभी कुछ देर पहले कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उनके स्वागत में, उनके समर्थन में ये तमाम लोग, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस के तमाम समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे कि अजय राय के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद क्या कांग्रेस की जो चलन है, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उसमें कुछ बदलाव आएगा या नहीं। अजय राय के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस प्रदेश कमेटी को कोई फायदा होगा या नहीं। आगे आने वाले समय में 2024 लोकसभा चुनाव है, उसमें कांग्रेस क्या प्रदर्शन कर पाएगी, क्या अच्छा प्रदर्शन अजय राय के बदौलत कर पाएगी या नहीं। ये कई बहुत सारे सवाल हैं। इन पर बातचीत करने के लिए तमाम लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस के तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। जी साहब, क्या नाम है? लौटन राम निषाद। क्या लग रहा है, अजय राय जी यहाँ मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लखनऊ आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनने से कांग्रेस की स्थिति में कुछ बदलाव आएगा कि नहीं? देखिए, जो कांग्रेस हाईकमान ने जो निर्णय लिया है वो उचित समझ करके ही लिया है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सेहत के लिए अजय राय जी को बेहतर मान करके उनको ये जो जिम्मेदारी दी गई है। और निश्चित रूप से जो है कि कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। मैं बता दूं, पूरे देश में आज अगर मोदी से कोई सामना करने के लिए कोई व्यक्तित्व है तो जननायक राहुल गांधी के व्यक्तित्व पर ही जो है कि भारतीय जनता पार्टी का सामना संभव है। और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी जो के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बना है, निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन होगा। और राहुल सारे देश में जो भी आज कांग्रेस के प्रति सकारात्मक एक परिचर्चा शुरू हुई है, एक माहौल खड़ा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए, तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से 2024 में बदलाव होगा। अजय राय प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये बोल चुके हैं कि प्रियंका गांधी बनारस से नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ेंगे। कितनी मुश्किल होगी कि सेफ सीट चाहे तो प्रियंका गांधी चुन सकती है? देखिए, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी निश्चित रूप से अगर वाराणसी के संसदीय क्षेत्र से भी लड़ते हैं, अगर इस तरह का निर्णय होता है तो नरेंद्र मोदी को मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वाराणसी से अपनी सीट बदल करके कहीं दूसरी जगह जो है ठौर या ढूंढेंगे। ये नरेंद्र मोदी अपने को उस समय 2014 में कहे थे कि माँ गंगा ने बुलाया है, मैं गंगा पुत्र हूँ। यह फर्जी गंगा पुत्र आकर के असली गंगा पुत्र जो वहाँ निषाद है, केवट है, बिंद है, जिनकी 2.25 लाख से अधिक आबादी है, उस समाज को बेवकूफ बनाने का और गुजराती बनियों का मोटर बोट चलवा करके जो है और हमारे परंपरागत निषाद समाज के परंपरागत अधिकारों को छीनने का काम किया है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर प्रियंका गांधी राहुल जी लड़ते हैं तो निश्चित रूप से जो है कि मोदी को तो भागना पड़ेगा। अगर मोदी लड़ते भी हैं और कांग्रेस के ये दोनों चेहरे नहीं भी लड़ते हैं तो निश्चित रूप से जो गंगा पुत्र हैं संकल्प ले लिया है कि जो हमारी रोजी रोटी छीना है, हमें घर से बेघर किया है, उसको भारतीय जनता पार्टी की जो है कि नैया को डुबाने के लिए असली जो गंगा पुत्र निषाद समाज के लोग हैं पूरा कमर कस के तैयार हैं। और निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश में ही के साथ साथ पूरे देश में जो एक कांग्रेस की लहर राहुल गांधी के निखरे हुए जननायक के छवि के कारण और दूसरे गांधी के अवतार में जो आए हैं, निश्चित रूप से जो है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और तमाम जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, अगड़ा है, पिछड़ा है, हिंदू है, मुसलमान है, सबको जो है कि कांग्रेस पार्टी में जो है कि अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। और आज सबसे बड़ा जो देश के सामने चुनौती है, लोकतंत्र और संविधान पर जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, उससे भाजपा को बेदखल करना बड़ा जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ने जिस दूरदर्शिता का परिचय देकर के जब सत्ता हस्तांतरण अंग्रेजों से कांग्रेस पार्टी के हाथ में आई थी तो उस समय भूखों नंगों का यह भारत था। लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता था। कांग्रेस पार्टी ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से
और आपके जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से जो है नहरों का जाल बिछा करके पावर प्लांट स्थापित करके हरित क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे नीली क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, यह कांग्रेस पार्टी की देन है। और कांग्रेस पार्टी ने देश की तरक्की के लिए जहां सुई तक नहीं बनती थी, कांग्रेस पार्टी ने गेल, सेल, भेल, रेल, ONGC, NTPC है, पावर प्लांट है। उसके बाद भी तो 35 साल गायब रही। अब अजय राय आए हैं, कुछ बदलाव हो पाएगा, बदलाव कर पाएंगे कि नहीं? होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बदलाव होगा। मैं कह रहा हूं, ये जो झूठ की खेती करने वाले बयानवीर, झूठ बोलने में माहिर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी जो टीम है, अब झूठ की खेती नहीं होगी। अब देश को बचाने। राहुल गांधी के नेतृत्व में 2019 का चुनाव लड़ा गया था। उन्होंने बोला कि मेरे से गलती हुई, मैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से। 2019 के चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में तो लड़े थे। देखिए, राहुल गांधी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब आप नहीं देखे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, मध्य प्रदेश में बनी, छत्तीसगढ़ में बनी, गोवा में जो है, और कर्नाटक में भी जनता दल सेकुलर के साथ गठबंधन करके सरकार बनी। अरे मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की जो सरकार है वो तो अवैध सरकार है। ED और CBI लगा करके कांग्रेस पार्टी के 26 विधायकों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया। और इस बार अभी 5 प्रदेशों में जो चुनाव होने वाला है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस का झंडा बुलंद होगा। वहां कांग्रेस पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार बनाएगी। इस समय पूरा जनता उत्साहित है राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए। जो कल कारखाने हैं, सरकारी उपक्रम है, संस्थान है, भारतीय जनता पार्टी अपने बनिया मित्रों के हाथे नीलाम करके देश को कंगाल बनाने का, बेरोजगारी को बढ़ाने का जो षड्यंत्र कर रही है, उससे निजात दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ही विकल्प है। क्या लग रहा है, अजय राय के प्रदेश अध्यक्ष बनने से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कोई फायदा होगा या नहीं? मजबूती मिलेगी। अजय राय जी हम लोग के बेल्ट के रहने वाले हैं, सभी के दुख सुख में हमेशा खड़े रहते हैं, तो बदलाव तो होना ही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जाति समीकरण देखा जाता है और राय हैं, भूमियार हैं, तो बहुत कम संख्या में है भूमियार उत्तर प्रदेश में, तो उसका जाति समीकरण कुछ जातीय कुछ असर पड़ेगा कि नहीं? उत्तर प्रदेश में इसका असर तो नहीं है। अजय राय जी थोड़ा सा जातिगत हट के राजनीति करते हैं, उनकी एक अलग छवि है। यदि ऐसी जातीय आंकड़ा देखा जाए तो उनका कुछ पॉइंट वोट है प्रदेश में, लेकिन उनका एक छवि अलग है। क्या लग रहा है, क्या कितना असर पड़ेगा अजय राय के प्रदेश अध्यक्ष बनने से? देखिए, मेरा मानना तो ये है, प्रदेश में फ़र्क पड़ने की तो बात वो लोग करते हैं जो अंधभक्ति में विश्वास रखते हो। अच्छा, मेरा मानना ये है, अजय राय जी आए हैं, नई सोच लाए हैं। अजय राय जी आए हैं, नई सोच लाए हैं। युवाओं के मन में जो उत्साह इस समय जो है फूट फूट के उमड़ रहा है, शायद बंधु मीडिया आपको जो है महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ की जो है आप लोकप्रिय जनता को आप देख सकते हैं, और देखने के साथ आप महसूस कर सकते हैं कि युवा जितना है यहाँ जो है उमड़ पड़ा है आके लखनऊ के अंदर। आज युवा के अंदर जो जोश जो है फूट रहा है, वो महसूस करने की आप लोगों को भी ज़रूरत है। हम लोगों की बातें जो है आप लोग सोशल मीडिया पे कम चलाना शुरू कर रहे हैं। अगर जिस दिन हम युवा की बातें जो है आप लोग सोशल मीडिया पे डाल देंगे, उस दिन जो है उत्तर प्रदेश को क्या देश में हम क्रांति लाने के संकल्प के साथ यहाँ उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में खड़े हुए हैं कि पूरे देश में क्रांति लाने की क्षमता है उत्तर प्रदेश की। आप भी जानते हैं कि जब तक उत्तर प्रदेश का कोई महत्व नहीं होता है, जब तक प्रधानमंत्री कभी चुना ही नहीं गया है और न चुना जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की खूबी है कि इस धरती से हम किसको चुन के भेज रहे हैं। कांग्रेस को कहाँ चुन रहा है उत्तर प्रदेश? 35 साल से नहीं चुना, एक सांसद 2 विधायक कांग्रेस के हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, ऐसा है कि ये समझ तो हमको भी नहीं आ रहा कि हमारा वोट जा कहाँ रहा है। हम सभा में जा रहा है, सभा में जा रहा है, और कहाँ जा रहा है? हमारे गढ़ में आप जो है देखिए कि हम लोग जितना भी मुस्लिम वोटर है या निषाद वोटर है, सब जो है हम लोग कांग्रेस को ही सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो है जब वहाँ हमारे गढ़ से
हमेशा ये देखा जाता है कि कोई ना कांग्रेस आ रही ना सपा आ रही है, और हमेशा एंटी मोर्चा जो है बीजेपी का ही पार्षद चुन लिया जाता है। और जबकि हम जब गांव के बाहर निकलते हैं, अपने मछरिया गांव के निवासी हैं हम, और जब गांव के बाहर हम निकलते हैं, जब पूछते हैं कि हमने तो कांग्रेस को वोट दिया था, हमारा वोट जो है ये एंटी मोर्चा कैसे हो गया, हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम जब कांग्रेस को चुन रहे हैं तो ये बीजेपी का पार्षद कैसे चुना जा रहा है। क्या लग रहा है, क्योंकि अजय राय जो है भूमिहार जाति से आते हैं, उत्तर प्रदेश में चंद लोग हैं भूमिहार जाति असर कुछ बड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जातीय राजनीति बहुत होती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में जाति है कि जाति नहीं है, और जाति की सच्चाई को भारतीय राजनीति में नकारा नहीं जा सकता। यह जो उत्तर प्रदेश है देश का सबसे बड़ा सूबा है, और बगल में बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। ये मंडलवाद की उर्वरा भूमि है। सामाजिक न्याय के लिए जो बड़ी उपजाऊ यह जमीन है, संख्या बल के हिसाब से नहीं। हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने देश की तरक्की के लिए जो काम किया है, निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रति लोगों की सोच बढ़ी है। और अजय राय जी की जिस बिरादरी से ताल्लुकात रखते हैं, उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरण में 0.40% आबादी जरूर है, लेकिन अजय राय जी के व्यक्तित्व, कृतित्व के और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का राष्ट्र के प्रति जो योगदान है, गांधी और नेहरू परिवार का देश के प्रति जो समर्पण रहा है, यह कांग्रेस पार्टी बलिदानियों, शहीदों और देश को आज़ादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो जब देश में राय की जाति से कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से पड़ेगा, जातिगत समीकरण को मत देखिए। निर्मल खत्री जी की बिरादरी का केवल 149 वोट था फैजाबाद में, 2009 में चुनाव जीते थे। 128 टिकट अन्नू टंडन के खत्री बिरादरी का उन्नाव में था, वहां से जो है कि वह सांसद हुई थी। तो जब बयार चलती है तो सारे जातिगत समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। और आज की डेट में जो इंडिया के साथ पीडीए जुड़ गया है, तो भाई यादव और मुसलमान एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करेंगे, और इंडिया के प्रत्याशी चाहे किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय का होगा, निश्चित रूप से जो है अगड़ा पिछड़ा सारे लोग, एक दलित हो मुसलमान हो, सारे लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करेंगे और इंडिया की सरकार 2024 में बनाएंगे। तो और लोगों से बात करेंगे, ये समय बताएगा कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस ने नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया अजय राय, उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से कितना असर पड़ेगा। और तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं इनसे बातचीत करते हैं। जी, अजय राय के उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने से कितना असर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगा। बहुत दिनों बाद पूर्वांचल का कोई अध्यक्ष हुआ है। पूरा पूर्वांचल, पूरा राय समाज, पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ है, और बहुत ही दमदार अध्यक्ष हुए हैं। पहली बार राय और ब्राह्मण समाज साथ है। हाँ, सिर्फ राय और ब्राह्मण समाज नहीं, ये जो अभी तक दूर था अब ये साथ हो गया है। अभी तक जो दूर दूर भाग रहा था, जिनको जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, अब वो साथ हो गया है। और अजय राय जी की जो प्रतिभा है, जो उनका जलवा है, उसको देखते हुए सब लोग, सर्व समाज उनके साथ हैं। लेकिन जो अभी तक दूर दूर भाग रहा था वो साथ हो गया हमारे। कांग्रेस का जो सूखा इतने सालों से पड़ा हुआ है, 2 विधायक, 1 सांसद आपके उत्तर प्रदेश में है, उसमें कोई असर आएगा कि नहीं, कोई बदलाव होगा कि नहीं। 2024 में राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और उत्तर प्रदेश से कम 40 से 50 सीट जीतकर कांग्रेस यहाँ से जाएगी और राहुल जी वहाँ प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस गठबंधन 40 से 50 सीट जीतेगा, और क्योंकि गठबंधन ही मस्ट है। इंडिया खटास तो नहीं है गठबंधन में? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं है, सब बहुत बढ़िया है। और अजय राय जी के आने से और मजबूती मिली है गठबंधन को, और 50 सीट कम से कम हम लोग जीत के सरकार बनाएंगे। चलो ठीक है। तो कह रहे हैं आज इंडिया गठबंधन जो है 50 सीट जीत के जाएगा, उसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। अजय राय प्रदेश अध्यक्ष बने, कितना असर पड़ेगा अजय राय के प्रदेश अध्यक्ष बनने? देखिए, आज हम लोग कांग्रेस के परिसर में हैं। पहले आपके माध्यम से मैं माननीय अपने प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं, उनके जीवन की हार्दिक बधाई देना चाह रहा हूं। आप देखिएगा, आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस को एक ऐसा क्रांतिकारी अध्यक्ष मिला है जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो जितने जब से योगी सरकार आई है, और इस योगी सरकार ने जो उत्तर प्रदेश को छिन्न भिन्न कर रखा है, यहाँ की प्रगति से लेके प्रशासनिक व्यवस्था से लेके सारे समीकरणों को जो चोट पहुँचाने का काम जो आज इस
वर्तमान सरकार ने किया है। आप जान लीजिए आज से उनकी पतन की शुरुआत हो गई है। और आप देखेंगे पूर्वांचल का लाल, क्योंकि आप देखेगा जी हिंदुस्तान के इतिहास और देश के इतिहास और प्रदेश के इतिहास को बदलने में पूर्वांचल का बड़ा योगदान रहा है। और आज पूर्वांचल जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, आज वो प्रगति के अभाव में सबसे पिछले पायदान पे खड़ा है। तो आज ये प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से उत्तर प्रदेश में इंडिया की शुरुआत हो चुकी है। और आज आपको दिख रहा होगा कि यही कांग्रेस पूरे देश आंकड़ा कहाँ तक पहुंचेगा? एक है फिलहाल, एक सांसद है, कहाँ तक पहुंचा देंगे आंकड़ा 2024 में? देखिए, हमने इस देश को बनाया है, संवारा है, इस देश को स्वर्णिम इतिहास देने का काम किया है। और इस देश की जितनी भी आपको प्रगति दिख रही है वो कांग्रेस के माध्यम से हुई है। और इस देश में शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश जिसका गवाह बनेगा, साक्षी बनेगा, क्योंकि एक बहरूपिया जो उत्तर प्रदेश के एक जिले लोकसभा से चुनाव लड़के पूरे देश की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम कर रहा था। आज देखिएगा यही उत्तर प्रदेश जहां से प्रधानमंत्री के चेहरे तय होते हैं, और यहां से फिर से इसी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री का चेहरा तय होने जा रहा है। और इंडिया पूर्ण बहुमत के साथ खुद उत्तर प्रदेश से और पूरे देश से इस देश में काबिज होने जा रहा है। चलिए ठीक है, इस समय बताएगा कि इंडिया कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में लेके आता है और उसमें इंडिया में कांग्रेस की क्या भूमिका उत्तर प्रदेश में रहती है, देखने वाली बात होगी। अजय राय के आने से कितना असर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश कमेटी में पड़ेगा, ये भी बहुत बड़ा अभी सवाल है। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कितना मानते, कितना उचित मानते हैं इस फैसले की अजय राय को ही उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए? फिलहाल ये वीडियो में खत्म करो। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़ रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।